Now first of all we see this कि what do you understand by the PDA. Now सबसे पहले हम PDA यूज़ क्यों करते हैं, what is the use of that. तो PDA is a way to implement a CFG. That means we have learned here the grammar that is called the context free grammar. From the context free grammar we have learned the context free language also, because if this is a grammar then you can say this grammar generate means CFG से आपने क्या generate किया, CFL. CFL means if it is a grammar, then grammar can generate a language. With the help of that grammar you have generated so many languages कि what type of languages this grammar will generate, and we have solved so many question. Now CF अगर हम हमारे पास कोई language है, then how this language we can recognize, what is the way of recognition of that particular language, that is nothing but the PDA. वी कैन डिज़ाइन, आई मीन अगर हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर हमने बना लिया तो डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ द PDA. एज वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, रेगुलर ग्रामर पढ़ा था. एंड रेगुलर ग्रामर जनरेट क्या कर रहा था, दैट इज द रेगुलर लैंग्वेज. एंड व्हेन वी नो द रेगुलर लैंग्वेज देन यू कैन design the finite automata. In the finite automata we have learned the DFA. एंड दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा है NFA. देयर आर सो मैनी मेथड्स वी हैव लर्न, NFA विथ एप्सिलॉन, NFA विदाउट एप्सिलॉन. कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलर ग्रामर है हमारे पास तो इसे जनरेट होने वाली लैंग्वेज क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज. अगर किसी लैंग्वेज को हमें जस्टिफाई करना है देन देयर इज़ अ वे टू जस्टिफाई दैट. मीन्स अगर ये लैंग्वेज है तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा उसके लिए हम बना पाते, एक मशीन डिज़ाइन कर सके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, तो हम कहते हैं कि येस इट इज़ अ वेरीफाइड. आप टेस्टिंग कैसे करोगे, आपके पास वो लैंग्वेज आपको जस्टिफाई करना है, इनपुट दिया, अगर उस इनपुट के अकॉर्डिंग वॉट एवर आपने डिसाइड किया कि ये आउटपुट आया, दैट इज़ नथिंग बट द जस्टिफिकेशन ईयर. और अगर आपकी वो मशीन जो आप बना रहे हैं वो हो रही है तो इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, और ये हमने देखी है. लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया था जब हमारा ये रेगुलर लैंग्वेज और यू कैन से कि a टू द पावर n, b टू द पावर n के लिए हमारी ये जो रेगुलर लैंग्वेज थी वो फेल हो गई थी. दैट मीन्स a फॉलोड बाई b तो उसने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज का जब कॉन्सेप्ट आया तो हमने देखा कि हमारी जो रेगुलर लैंग्वेज है उसमें हम इस काम को नहीं कर पा रहे थे. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने जो देखा था दैट इज नथिंग बट द रेगुलर ग्रामर. और रेगुलर ग्रामर में जब हमने a की पावर n b की पावर n को बनाया तो हमने उसके लिए एक लैंग्वेज जनरेट कर ली थी. ऑब्वियसली अगर हम उसके लिए लैंग्वेज जनरेट कर पा रहे तो उसका जस्टिफिकेशन हम किससे करेंगे, एक मशीन विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज नथिंग बट द PDA. वी आर गोइंग टू डिजाइन द PDA. तो हम ये देखेंगे कि a की पावर n b की पावर n रेगुलर लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट a की पावर n b की पावर n जो पॉसिबल डिजाइनिंग होगी वो हम PDA में देखेंगे और PDA में हम कैसे बनाएंगे. बट बिफोर डिजाइनिंग द PDA वी मस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द PDA. तो एज आई सेड कि PDA इज द वे टू इम्प्लीमेंट अ CFG. अगर हमारे पास CFG एक ग्रामर है तो उसको जस्टिफिकेशन के लिए हम एक मशीन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द PDA. एज वी हैव डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस डिजाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द रेगुलर ग्रामर. Similarly, PDA is used to design for the CFG. FA has limited memory. Why we are going to use this PDA? Because इसकी लिमिटेशन क्या थी, फाइनाइट ऑटोमेटा की बहुत ही लिमिटेड मेमोरी थी, जिसकी वजह से हम कुछ ही प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन कर पा रहे थे. वी हैव डिज़ाइन सम प्रॉब्लम्स, बट जस्ट नाउ वी हैव टोल्ड यू दिस वन, a टू द पावर n, b टू द पावर n. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रेगुलर लैंग्वेज. सिमिलरली a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n. There are so many languages which we are unable to design the finite automata for that particular language. Then we move to this PDA. तो PDA क्या है, that is nothing but you can say in the other words कि it is the advanced version of the finite automata. और इसमें advanced version क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, PDA is nothing but the finite automata plus stack. I mean it is a combination of this. तो next we see this. I have drawn this here picture. तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने PDA रेगुलर लैंग्वेज में हमने देखा था वो एक इनपुट मशीन थी. यहाँ पर एक इनपुट इनपुट टेप था. इनपुट टेप में यहाँ पे जो आपके स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, 1 by 1 कैरेक्टर एक एक ब्लॉक में अवेलेबल होता है.
दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि एक एक अल्फ़ाबेट इस स्टेप से वो रीड करता है और मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, बैकवर्ड नहीं जाता, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर ए को रीड करेगा तो ये नेक्स्ट बी को रीड करेगा, देन सी को रीड करेगा। आफ्टर रीडिंग दैट हम क्या करते थे, आउटपुट निकालते थे। आउटपुट हम देखते थे, अगर वो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती थी, जो भी स्ट्रिंग को हम चेक करें, अगर वो फाइनल स्टेट तक पहुंच गई तो हम बोलते थे कि दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड हो जाता था। नाउ अब यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आ गई, दिस इज नथिंग बट द पीडीए डिजाइन हियर। तो पीडीए में हमने क्या किया, इतना काम तो हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा का ऑलरेडी था। इसमें नया चीज़ हमने क्या लगा दिया, ये कंटेनर विच वी आर सीइंग हियर, ये कंटेनर लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है काउंटिंग के लिए, जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया। एंड दैट कंटेनर इज कॉल्ड द स्टैक। और आप लोगों ने डीएस में पढ़ा ही होगा, स्टैक के दो काम है। अगर हम कोई इसमें एलिमेंट अंदर डालेंगे तो दैट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन, और अगर हम इससे कोई एलिमेंट बाहर निकालते हैं तो हम इसे बोलते हैं पॉप। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा काम आया। आई मीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, यहाँ से कैरेक्टर को रीड करेगा, आइदर इट विल ऑपरेट द ऑपरेशन एज अ पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, यहाँ पे दो ही काम करता है। तो ये क्या है, एक तरह से मेमोरी है। वी आर गोइंग टू यूज हियर वन मेमोरी टू रिमेंबर द प्रीवियस कैरेक्टर, कि हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो कैसा है, उसको रिमेंबर करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट द स्टैक। तो ना यहाँ पे स्टैक का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, आइदर वी आर गोइंग टू डू सम इंसर्शन इन दैट और वी आर गोइंग टू डू सम रिमूवल फ्रॉम द स्टैक। तो दैट इज नथिंग बट द यूज ऑफ द स्टैक। तो स्टैक का काम हम यहाँ पे दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, पुश एंड पॉप। तो दिस इज द नथिंग बट द एक्स्ट्रा मेमोरी। एंड हम आगे देखेंगे कि इस एक्स्ट्रा मेमोरी से हम वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं कर पाए थे। कारण क्या है कि मुझे ये करना है, सपोज करो मैंने यहाँ ए बी बी लिया, अब अगर हमने यहाँ डबल ए लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे और ये 2 टाइम्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये डेटा स्टोर्ड है। अब हम जैसे ही बी को यहाँ पर लेंगे, बी का हम अगर यहाँ पे काम करेंगे तो बी के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें बी मिलेगा, बी के इक्वलेंट हम ए को यहाँ से पॉप कर देंगे। पॉप कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉप करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम लेटर, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे, और एक चीज़ और, यहाँ पे स्टैक का जो हम इनिशियल कैरेक्टर लेंगे दैट इज नथिंग बट द Z0। ये इंडिकेट करेगा कि स्टैक के अंदर सबसे पहला एलिमेंट, जैसे हम स्टेट में Q0 लेते हैं इनिशियल स्टेट, इसी तरह से स्टैक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल एलिमेंट लेंगे दैट इज नथिंग बट द Z0 लेंगे। Z0 लेंगे तो Z0 को हम यहाँ पर कहेंगे स्टैक का इनिशियल स्टेट है ना। यहाँ पे इसका जिस तरह से हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था 5 टपल्स होते हैं, बट पीडीए कंटेन 7 टपल्स। इसमें क्यों एक एक्स्ट्रा आ गई ना मेमोरी, दैट इज नथिंग बट द स्टैक। उस स्टैक का भी तो कुछ काम होगा, बाकी 5 टपल्स वही काम कर रहे हैं जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में थे। बट यहाँ पे 2 नए सिंबल नजर आए, एक तो ये टेप सिंबल, दूसरा ये Z0। बाकी सभी चीज़ों से आप सब फैमिलियर हैं। दैट इज नथिंग बट द Q इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा आपको पता है फाइनाइट इनपुट सिंबल्स होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड, इसको टेप बोलते हैं, ये रहा पे टो बोलते हैं, टो सॉरी, ये टो जो होगा ये हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज स्टैक ऑल्सो कंटेन्स सम टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स यू कैन से। तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दैट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो स्टैक सिंबल्स में हमारे आएंगे एलिमेंट्स जो आएंगे वो एक्चुअली सिग्मा से ही आता है, क्योंकि इनपुट कैरेक्टर्स को आप रीड करोगे और उसे कंटेनर में डालोगे। तो इवन आप स्टैक में नए सिंबल्स भी डाल सकते हो, बट बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इनपुट सिंबल इज बेसिकली यूज इन द स्टैक सिंबल। तो डोंट कंफ्यूज कि स्टैक में हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जो कि हमारा इनपुट सिंबल है, एक्चुअली उसी इनपुट को तो हमें इंसर्ट करना है और रिमूव करना है। तो दैट इज नथिंग, जब वो कंटेनर के अंदर आ जाता है तो दैट बिकम्स द स्टैक सिंबल। नाउ डेल क्या है, आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। नाउ Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट है, दैट मीन्स मशीन का इनिशियल स्टेट है। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ऐसे पीडीए में भी बहुत सारे स्टेट्स हो। एक स्टैक में हम काम नहीं कर पा रहे, आई मीन एक स्टेट्स में हम काम नहीं कर पाएंगे। नाउ Z0 इज व्हाट हियर, द स्टार्ट स्टैक सिंबल। स्टार्ट स्टैक सिंबल है यहाँ पर, एंड F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है यहाँ पे। नाउ फाइनल स्टेट और यू कैन से एक्सेप्टिंग स्टेट्स है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर, आई मीन दिस थिंग इज, आई एम जस्ट टेलिंग the basic concept of the PDA because all these things we required here.
नाउ अब यहाँ पे जो डेल्टा था मैंने वहाँ डिस्क्राइब नहीं किया था, तो डेल्टा में अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे। अभी तक आप देखते थे कि एफ में हम क्या लेते थे, क्यू नॉट और एक इनपुट सिंबल लेते थे और मैं आपको बता देती थी कि नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे Q1 है। बट इन केस ऑफ द पीडीए थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे ट्रांजिशन में आपको डिफरेंट है। आई विल टेक हियर डेल्टा। डेल्टा में हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, दैट इज अ क्यू, ए एंड दिस। तो आई विल क्यू तो आपको पता ही है, दैट इज नथिंग बट द स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो होगा ये आपका स्ट्रिंग कह सकते हो, अभी मैंने एक सिंबल लिया है तो इनपुट से स्ट्रिंग बोल सकते हो। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रिंग विच वी आर गोइंग टू टेस्ट कि ये स्ट्रिंग जो है इस मशीन के द्वारा एक्सेप्टेड है या नहीं है। जेड क्या है आपका, स्टैक सिंबल है। जितने भी यहाँ Z1, Z2, Z3 का इस्तेमाल करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट KLP में जनरली दे यूज द Z, तो आई ऑल्सो यूज द Z। यू कैन टेक हियर अनदर सिंबल ऑल्सो। तो दिस इज नथिंग बट द स्टैक सिंबल। आई मीन द थर्ड पार्ट विल बी, हाँ पोजीशन आपको सेम रखनी होगी कि मिडिल में स्ट्रिंग आएगा, लास्ट में आपका स्टैक होगा, इनिशियल क्या होगा आपका स्टेट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ए जो है आपका सिग्मा में बिलोंग कर रहा है और जेड जो है ये टो में बिलोंग कर रहा है। टो का मतलब हुआ स्टैक सिंबल का जो भी हमारा सेट है उसमें बिलोंग करेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम रीड कैसे करेंगे। व्हेन डेल का हमारा हम यहाँ स्टेट Q पे और उसने इनपुट सिंबल A को रीड किया और स्टैक सिंबल Z है, तो हमने कहा कि वो नेक्स्ट स्टेट P पे चला गया। आई मीन दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेट and this one is called the stack output symbol, stack output symbol। और you can say यहाँ पर ये तो आपका पता ही है, मैंने ऊपर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर y की कहानी थोड़ी सी देखते हैं। स्टैक आउटपुट सिंबल या आप कह सकते हो कि आउटपुट, जिस तरह से मिले एंड मूर में हमें पता होता था कि भाई अगर हमने यहाँ पर देखो हमेशा जो स्टैक होगा, सपोज करो ये Z अगर मैंने लिखा है और Q स्टेट पे है और आपने इनपुट A को रीड किया है, अगर मैंने इनपुट A को रीड किया है तो यहाँ पर क्या है कि अभी हमने यहाँ पर देखो ये Z लिया है, तो इसका मतलब है कि टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक जो होगा Z। तो यहाँ पर जब भी लिखा हुआ अगर आपको Z मिल रहा है तो इसका मतलब है इस स्टैक का जो सबसे टॉप एलिमेंट है वो क्या होगा, Z होगा। आई मीन करेंटली इन द स्टैक ओनली वन एलिमेंट इज अवेलेबल विच इज नथिंग बट द Z। एंड इन अदर वर्ड्स इफ आई से हियर तो दैट इज नथिंग बट द टॉप ऑफ द एलिमेंट। सपोज करो अब हमारे पास कंटेनर में आफ्टर रीडिंग दिस हमारा ये Z था पहले, अब हमने इसमें A इंसर्ट कर दिया। आई मीन ये A को रीड किया और मैंने कहा भाई अब जो हमारा स्टैक का सिंबल होगा, Z तो पहले से था, अब A आ गया, तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया A। देन इंस्टेड ऑफ यहाँ Y आई विल राइट हियर AZ। अगर A पहले लिखा है तो इसका मतलब है A जो है टॉप ऑफ द एलिमेंट है। सपोज करो इस Z को रीड करने पे A ने जब कंटेनर में Z को देखा और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इसके बिना आप कर नहीं पाओगे। नाउ Q A Z है, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग हम लेके चल रहे हैं वो A है। कंटेनर का यहाँ पे स्टेप्स आप ध्यान देना कि अभी कंटेनर में Z था, अभी कुछ नहीं, कंटेनर में सबसे पहला एलिमेंट Z है। अब मैंने यहाँ पे बात करी, हम अभी स्टेट Q पे हैं, दैट मीन्स Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है। जब हमने स्टेट Q पे है और रीड क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो हमारी टेप पे होगी, यानी कि जब हमारा जो मशीन है उसने A को रीड किया और कंटेनर में उसे दिखाई दे रहा है Z, तो अब हमें ये देखना है कि भैया हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आई मीन पुश करना चाहते हैं या पॉप करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू पुश दिस कैरेक्टर, देन योर, और मैंने यहाँ पे Q है, Q से Q1 पे पहुंच गया और हमने इसे पुश किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर AZ। लिखने का तरीका क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। और आपका जो कंटेनर में पहले से Z था, अब A आ गया। सपोज करो आपने ये काम किया, आई मीन मैं दूसरा स्टेप बता रही हूँ, आई वांट टू पॉप दिस। जब A स्ट्रिंग ने कंटेनर में Z को देखा तो उसने क्या किया, Z को भी रिमूव कर दिया, Z जो पहले से था उसे भी भगा दिया, आई मीन गायब कर दिया। तो यहाँ पे कैसे आप लिखोगे, जो कंटेनर में उसने Z को देखा, जब Z को भी रिमूव कर दिया
तो आपका जो स्टेट है Q1, हमने कहा Q से वो Q1 पे चला गया, देन यू विल राइट हियर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये इंडिकेट कर रहा है जब स्ट्रिंग में सिंबल ए दिख रहा है तो उसने कंटेनर के जेड को भी गायब कर दिया। दैट मीन्स नाउ द कंटेनर, अब देखो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, अब देखो कंटेनर में पहले क्या था, हमारा जेड था, अब इसने क्या किया, उस जेड को भी उड़ा दिया। तो जेड को जब उड़ाया उसने तो यहाँ पर क्या आया भाई, खाली हो गया, ये चला गया। तो कंटेनर खाली है, तो यानी व्हाट विल बी द लेफ्ट इन दैट, जैसे हम स्ट्रिंग में बात करें, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर ऑटोमेटा नॉट द डेटा स्ट्रक्चर, नथिंग इन द देयर, आई मीन कंटेनर में कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा है, देन हम लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये इंडिकेट करेगा कि अगर स्ट्रिंग ए देखने पर कंटेनर में जेड जो था, अगर उसको वो रिमूव करना चाहता है, देन यू हैव टू राइट हियर एप्सिलॉन। दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन। तो यू मस्ट नो कि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो देखो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो कैसे होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, पुश एंड पॉप, देन यू विल अंडरस्टैंड। आई विल टेक लिटिल बिट बिगर स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने लिया Q, देन हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए डबल ए, और स्टैक में पहले से ए जेड है, ठीक। अब हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि वेन एवर वी गेट ए, और स्टैक का जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो भी ए, आई मीन आपका कंटेनर में जेड है और उसके पहले ए है फिर जेड है नीचे, तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है आपका, स्मॉल ए है। जब ए ने ए को देखा, हमारे पास देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में हम ए को रीड कर रहे हैं और स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट भी ए है। आई वॉन्ट टू डू हियर पॉप ऑपरेशन, मैं पॉप करना चाह रही हूँ। तो पॉप करने का मतलब क्या हुआ, ये Q से मान लीजिए मैंने Q1 स्टेट पे आ गए, तो अब यहाँ पे ये एलिमेंट को देखना, आई मीन इसे हटाना है, तो हमारा तो एक लेटर रीड कर चुके, नेक्स्ट ए पे आना है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका मतलब इस वाले का काम खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब क्योंकि हमें रिमूव करना है, आई सेड हियर कि हमें पॉप ऑपरेशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड, क्योंकि आपने एप्सिलॉन, इससे ये पता चल रहा है, देखो इस स्ट्रिंग की लेंथ छोटी हो गई, यानी जब ए ने ए को देखा, आई मीन स्ट्रिंग का ए और स्टैक का ए जब सेम एलिमेंट है, मैच कर रहा है, तो हम इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, पॉप करना चाह रहे हैं। देन आई विल राइट दिस, क्योंकि भाई नेक्स्ट सिंबल जो है बचा हुआ उसे लिखोगे। अब स्टैक में क्या बचेगा, जब उसने ए को रिमूव कर दिया, उसने बोला भैया अगर हमारा स्ट्रिंग ए है और तुम्हारा स्टैक भी ए है तो हम इसे हटाना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो कंटेनर में क्या बचेगा, केवल जेड बचेगा, आप यहाँ पे जेड लिख दोगे। लेट्स टेक द अनदर स्टेप। सपोज करो मेरे पास यहाँ ए बी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर जो हमारा कंटेनर में बी जेड है मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब यहाँ पर स्ट्रिंग का ए है और स्टैक में बी है, अपोजिट सिंबल्स हैं, हमने टॉप ऑफ द एलिमेंट यहाँ बी देखा और यहाँ पर ए देखा, तो आई वांट टू डू हियर पुश। अगर मुझे पुश करना है, मैंने अभी ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है। देन Q1 स्टेट है मान लीजिए, अभी ये स्टेट की बाद में डिस्कस करेंगे। Q1 स्टेट है, अब यहाँ स्ट्रिंग में क्या बचेगा, B, एंड देन कंटेनर में हमें पुश करना, तो ये जो A था यहाँ से वो अंदर जाएगा इस कंटेनर में, दैट जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो आपका Z था, फिर यहाँ पे क्या है A, अब B को भी अंदर आना है, सॉरी A को अंदर आना है, पहले से B है, आई एम सॉरी यार, बी जेड था, अब इसमें ए भी आ जाएगा, तो अब आप क्या लिखोगे, ए बी, आई मीन जो भी स्ट्रिंग यहाँ से उठेगी वो इसके साथ अंदर आ जाएगी, दैट मीन्स ए बी जेड। तो दिस इज नथिंग बट द पुश ऑपरेशन। तो देखिए स्टैक में बढ़ गया, डेटा बढ़ गया, अभी पहले 2 थे, अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गए, पिछले वाले में हमने पॉप ऑपरेशन किया तो कम हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीडीए में क्या ऑपरेशन करने हैं, आपको 2 ही ऑपरेशन करना है, आइदर पुश और पॉप ऑपरेशन। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पुश एंड पॉप ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए जैसे जनरली हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि एक फाइनल स्टेट होता है, दैट मीन्स हम उसको डबल सर्कल से बना देते हैं। अब यहाँ तो हमारा ऐसा कुछ बना नहीं रहे, डबल सर्कल बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, बट पीडीए में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं पीडीए में कि हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट, कैसे हम कहेंगे कि भाई हमारी जो स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो एक्सेप्टिंग स्टेट्स यहाँ पीडीए में 2 तरीके का है। पहला कॉन्सेप्ट है नल एक्सेप्टेंस, दूसरा जो है हमारे पास फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। 2 तरह से एक्सेप्टेंस होता है और इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो नल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं या फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉट एवर दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। तो दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनल स्टेट,
फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। ना यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द क्यू, मान लीजिए हम W एक स्ट्रिंग है और ये रहा Z स्टैक का सिंबल है, अभी अभी मैंने आपको रीड करना सिखाया ही है। एंड आफ्टर मल्टीपल स्टेप, अगर किसी के सर के ऊपर एरो के ऊपर स्टार लगा, दैट मीन्स फ्रॉम दिस स्टेट टू, सपोज आई एम राइटिंग हियर Q एप्सिलॉन एंड Z, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मल्टीपल स्टेप है, जिसको हमने इन शॉर्ट केवल इनिशियल एंड फाइनल को दिखा दिया, बाकी छोड़ दिया, कोई इशू नहीं, स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये कह रही थी कि W स्ट्रिंग है, हो सकता है इसमें 10 लेंथ का कोई कैरेक्टर हो या 5 लेंथ का हो, तो हमें नहीं पता, बट आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स वी रीच टू दिस स्टेट, आई मीन फाइनली हमारे पास ये बचेगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सो मैनी स्टेप्स। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जब हम Q नॉट से चले, हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो Q नॉट से चला और कहाँ पे पहुँच गया, Q स्टेट पे। देन स्ट्रिंग में मान लीजिए आपने लिया A B C, इन तीनों कैरेक्टर को रीड करने के बाद ऑब्वियसली स्ट्रिंग जब खत्म होएगी तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। आई मीन स्ट्रिंग तो पूरी रीड करोगे ना, पहले A को रीड करोगे, फिर B को करोगे, फिर C को करोगे, तो फाइनली स्ट्रिंग में क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। तो हमारा क्या है, फाइनली स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। बट अब आप देखिए यहाँ पे Z जो था, स्टैक सिंबल Z का Z है, हो सकता है पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बाद कंटेनर में केवल आपका Z बचा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड यहाँ पर कि आपका कंटेनर खाली नहीं है, आई मीन कंटेनर के अंदर एक इनिशियल सिंबल है। आप चाहें तो यहाँ पर Z नॉट कर लीजिए, कोई बात नहीं, स्टैक का इनिशियल सिंबल Z नॉट है, Z नॉट इज स्टिल अवेलेबल। आई मीन हम बॉदर नहीं करते कि कंटेनर में कितने एलिमेंट बचे हैं, बट स्ट्रिंग मस्ट बी एम्प्टी, भाई स्ट्रिंग को खाली होना चाहिए। और इस तरह का अगर आपको स्टेट मिलता है जब स्ट्रिंग आपकी खत्म हो चुकी है बट कंटेनर में एटलीस्ट इनिशियल स्टेट बचा हुआ है, बट यहाँ पर आप देखिए तो ये Q जो होगा इसे कहते हैं फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस क्यों कहा, क्योंकि ये जो Q है दैट विल ट्रीटेड एज अ फाइनल स्टेट, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग खत्म होने के बाद कंटेनर में केवल इनिशियल स्टेट बचा है, कोई भी वहां पर स्ट्रिंग नहीं बची है, और आपका ये जो Q होगा वो फाइनल स्टेट होना चाहिए। दूसरा केस कहता है कि यहाँ पर नल एक्सेप्टेंस। नल एक्सेप्टेंस की बात करें अगर हम PDA में, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे Q नॉट W Z और ये आपका डेल्टा, और हमने सो मैनी स्टेप्स के बाद सपोज करो Q एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली दोनों में ही खत्म होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग में कुछ सिंबल्स बच रहे हैं तो इसका मतलब है आपने पूरी स्ट्रिंग रीड ही नहीं करी। आपने पूरी स्ट्रिंग रीड नहीं करी तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंटेनर का इनिशियल सिंबल था, मान लीजिए Z नॉट, वो भी क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। तो कंटेनर इस समय क्या हुआ, आई मीन इट्स लाइक दिस एम्प्टी है। अभी जो पहले Z नॉट पड़ा था वो भी आफ्टर सो मेनी स्टेप्स वो भी रिमूव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि स्टैक भी नल है, स्ट्रिंग तो नल होना ही होना चाहिए, और आपका जो Q है इट कैन बी द फाइनल स्टेट, इट कैन नॉट बी द फाइनल स्टेट। बट अगर आपका स्टैक नल आ चुका है तो भी हम बोलते हैं दिस वन इज द एक्सेप्टिंग स्टेट। एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन आस्क टिल हियर। अगर किसी को यहाँ तक का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो दो फाइनल स्टेट हम चेक करेंगे, आइदर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए और आपका स्टैक खाली ना हो बट स्ट्रिंग खाली हो चुकी हो। दूसरा मैंने कहा कि आप फाइनल स्टेट पे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रिंग भी खत्म हो गई और स्टैक में जो सिंबल है वो भी एम्प्टी हो गया। अगर दोनों ही प्लेस पे एप्सिलॉन है तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं नल एक्सेप्टेंस। नल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपका जो स्टैक है वो भी एम्प्टी है। तो बस नाम अलग है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों में काम यही हो रहा है कि स्ट्रिंग फिनिश होनी चाहिए। और यहाँ पर Z जो है हमारा इनिशियल नॉट है, ये एज इट इज़ इन्होंने छोड़ दिया, इसको रिमूव नहीं किया, बट यहाँ पर हमने उस Z नॉट को भी रिमूव कर दिया, तो हम इसे बोलते हैं नल एक्सेप्टेंस। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि यहाँ तक क्या कर रहे हैं। एनीबडी हैव